हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट टेन इनवर्स वेरिएशन। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डायरेक्ट वेरिएशन होता है वो हमारा क्या होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में क्या बताया था, मान लो कोई आपके पास दो क्वांटिटी है, कौन कौन सी, एक्स एंड वाई। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो जाएगा, x जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा x होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, y के ऊपर। और ये था जो कि हमारा वो क्या था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन में जो k था वो हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन था। और इसको हमने क्या लिखा था, x अपॉन वाई किसके इक्वल था, k के। यानी जो दोनों क्वांटिटी होंगी x और y, ये हमारी क्या थी, इनका जो रेशियो होगा वो थ्रू आउट द जो क्वांटिटीज होगी उसमें सेम आएगा। वो किसके इक्वल आएगा, के इक्वल। अगर हमारे कहने में दो रेशियो है वो हमारा सेम हो तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स वेरिएशन। जो इनवर्स वेरिएशन होगा वो क्या होगा हमारा, इसमें तो क्या था कि दोनों क्वांटिटी है x और y। अगर x हमारी इंक्रीज करेगी तो y भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर x डिक्रीज करेगी तो y भी क्या करेगी, उसके साथ डिक्रीज कर जाएगा। कि मतलब एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी क्या करेगा, इंक्रीज। यानी कि इसमें क्या था, अगर x इंक्रीज हो जाएगा तो y भी क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर x हमारा डिक्रीज हो गया तो इसमें y भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो रेशियो है हमारा वो हमें मेंटेन करना है सेम। तो जिस हिसाब से इंक्रीज होंगे वैसे y भी इंक्रीज हो जाएगा, ताकि रेशियो हमारा क्या रहे, सेम रहे। डिक्रीज होगी तो उस हिसाब से डिक्रीज भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा रेशियो सेम रहे। अब आता है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। ये इनवर्स वेरिएशन है वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन से बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, कोई हम दो क्वांटिटी लेके चलेंगे x और y। दो क्वांटिटी ले ली हमने x एंड y। अगर हमारा x इंक्रीज हो गया तो हमारा y डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा x डिक्रीज हो गया तो y हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इनवर्स वेरिएशन होगा इसमें दो क्वांटिटीज में से अगर एक क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दी तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक हमने इंक्रीज कर दी तो दूसरे वाली भी डिक्रीज, और एक इंक्रीज कर दी डिक्रीज हो गई, दूसरे वाली इंक्रीज हो जाएगी। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, जो x होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। यही बोलेंगे कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। लेकिन अगर डायरेक्टली में बोलोगे तो क्या बोलोगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ये हमारा डिफरेंस है। उसमें x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y था, लेकिन इसमें जो हमारा x होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/y के इक्वल। तो यहां से हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x इक्वल टू k/y हो जाएगा। और यहाँ पर जो k होगा हमारा वो भी क्या कहलाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था, अगर हमारे जो रेशियो है x और y के वो थ्रू आउट द जो हमारी क्वांटिटी है उसमें क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x y इज इक्वल टू k, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल। यहां पर तो हमारा क्या था, उनका रेशियो सेम था। लेकिन यहां पर जो हमारे इनवर्स वेरिएशन में क्या हो जाएगा, उनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द क्वांटिटीज। तो यहां पर अगर मान लो k की वैल्यू दे दी और एक क्वांटिटी दे दी, तो आप क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करके वहां से दूसरी क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है वो देखो। सबसे पहले हमारे पास है
एक टेबल गिवन है एक्स वाई, नंबर से वो क्या है 18, 216, 324, 432, 540, 648। एक टेबल तो हमारे पास ये है, और जो नेक्स्ट टेबल है वो हमारे पास क्या है 148, 224, 316, 412, 5, 6, 8 and 12, 4। ये हमारे पास दो टेबल है। तो इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से में तो एक्स और वाई है वो डायरेक्ट इनवर्सली वेरिएशन है और कौन सा डायरेक्टली वेरिएशन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स अपॉन वाई है वो हमारे क्या है शुरू में 1/8। नेक्स्ट अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/16 इज इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 3/24 इज इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा 5/40 इज इक्वल टू 1/8 एंड 6/48 1/8। यानी कि इसके अंदर सभी में हमें रेशियो क्या मिल रहा है सेम। इसका मतलब हमारा क्या है x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। तो ये क्या हो जाएगा हेंस डायरेक्ट वेरिएशन। भाई इसमें हमारा क्या है इन सभी का रेशियो हमारा सेम आ रहा है के इक्वल। तो ये हमारे क्या हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। अब ऐसे ही हम इसके अंदर देखते हैं इनका जो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये कि जो हमारी रूल है वो कौन सा लग रहा है। x हमारा 1 है तो y हमारा क्या है 48, x हमारा 2 है तो y हमारे क्या इसमें 24, x3, y16, x4, y12, 6, 8, 12, 4। अब यहां से हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा y क्या होता जा रहा है यहाँ पर डिक्रीज। और ये केस हमारा कौन सा होता है इनवर्स वेरिएशन का। यानी कि अगर हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हमारी इनवर्स वेरिएशन का केस बनता हुआ चलेगा। तो इनवर्स में हम क्या दिखाते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू के, यही होता है हमारी इनवर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो 1 × 48 इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 2 × 24 48। नेक्स्ट 3 × 16 48। नेक्स्ट 4 × 12 6 × 8 12 × 4। यहां पर हमें क्या मिल रहा है कि जो जितनी भी क्वांटिटीज एक्स और वाई है इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है इक्वल। तो यानी कि हमारे किसका केस हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन। तो यहां से हमारा क्या है अगर रेशियो हमारा के इक्वल आ जाए यानी सेम आए थ्रू आउट तो वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट सेम आए तो हमारा क्या बन जाता है इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपको गिवन है प्रेशर और वॉल्यूम की एक टेबल। वो कैसे है V तो हमारी वॉल्यूम है और उसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब और P हमारा प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इसकी यूनिट है। जो एंट्रीज है वो क्या है सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एंट्री गिवन नहीं है तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर है 2। अगर वॉल्यूम हमारी 48 है तो हमें P की वैल्यू नहीं पता क्या होती है। अब हमारी वॉल्यूम अगर 60 है
तो जो हमारा प्रेशर है वो कितना है 3/2। वॉल्यूम हमें नहीं पता तो प्रेशर हमारा वहां पर कितना है 1। नेक्स्ट अगर V हमारा 100 है, ये क्वांटिटी अननोन है हमारी। नेक्स्ट क्या है, ये क्वांटिटी अननोन और ये 1/2। नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री है वो क्या है 200 और ये क्वांटिटी अननोन। तो यहां पर हमें क्या बताना है कि जो ये केस है हमारा, इसमें ये बता रखा है V वेरीज इनवर्सली एज द प्रेशर। जो V है वो इनवर्सली वेरी करता है किसके साथ, प्रेशर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा इनवर्स वेरिएशन का केस है, तो PV किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक जगह P की वैल्यू गिवन है तो V की नहीं है, V की है तो P की नहीं है, तो हम वो एंट्री चूज करेंगे इसमें से जहां पर हमें P की वैल्यू भी गिवन हो और V की वैल्यू भी गिवन हो। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है K, और ये K हमें फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है जो इनवर्स वेरिएशन होता है उनमें सभी क्वांटिटीज के अंदर K हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सिर्फ यही एक ऐसी एंट्री है जिसमें हमें P भी गिवन है और V भी गिवन है। तो यहाँ पर हम पुट करें तो क्या बन जाएगा 60 into 3/2 is equal to K, 30 into 3 K, और K की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी 90। ठीक है, तो यहाँ पर K की वैल्यू हमें क्या मिल गई 90 मिल गई। तो हमें इस स्टार की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा PV is equal to 90। V की वैल्यू हमें नहीं पता, P की वैल्यू 2 है वो हम x मान के चलते हैं 90, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 45। सिमिलरली यहाँ पर हम जो लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 40, इसको x1 मान लेते हैं, 40 into x2 is equal to 90, और x2 is equal to 90 upon 48, 45 upon 24। ये हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी हो जाएगी। और इसको अगर आगे करके लिखेंगे तो 15 और 8। इसी तरीके से अगर यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 into x5 इक्वल टू 90, और x5 क्या हो जाएगा 90 अपॉन 200, तो x5 की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन 20। तो ये आपका क्वेश्चन था इसमें। तो आपको इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करने हैं। अब नेक्स्ट अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज की फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे, देखो जैसे गिवन है if 1800 person can finish the construction of a building in 40 days। अगर 1800 persons है वो कंप्लीट करते हैं एक बिल्डिंग को कितने दिन में 40 डेज। भाई 1800 आदमी है, वो एक बिल्डिंग को 40 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर नीडेड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन 24 डेज। तो हमें कितने पर्सन चाहिए किस बिल्डिंग को कितने दिन में कंप्लीट करने के लिए 24 डेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहला तो हमारे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, और नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, अगर हमारे पास कितने पीपल थे 1800, तो कितने दिन में काम हमारा कंप्लीट हो गया तो 40 डेज। पीपल अगर हमारे पास x है तो हमारे पास कितने दिन में हो जाएगा 24। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ज्यादा आदमी है तो काम हमारा जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन अगर कम आदमी है तो काम हमारा क्या होगा लेट कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारा जो केस है वो कौन सा केस है हमारा ये इनवर्स वेरिएशन का। तो सो इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन।
इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया ये हमारा। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या हो जाएगा यहाँ से 1800 इंटू 40 इज इक्वल टू के, भाई इसी के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटू 24 इज इक्वल टू के। तो k की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे 1800 इंटू 40 इज इक्वल टू x इंटू 24 और x क्या हो जाएगा 1800 इंटू 4/24 और इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3000। यानी कि अगर हमारे पास 3000 पीपल होंगे तो हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 24 डेज में। तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन था। यानी कि क्वेश्चन सोल्व करो, प्रॉब्लम है तो पूछो इनमें। थैंक यू।